एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की आज की क्लास में हम देखेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी। इसका लिए एग्जाम डेट था 9 जून 2025। इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस था वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसमें पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ए साइबर क्रिमिनल स्प्रेडिंग वायरसेस एंड अदर मालवेयर्स। सवाल में पूछा गया है कि जो साइबर क्रिमिनल होता है वो वायरस और अदर टाइप के जो मालवेयर्स होते हैं उन्हें क्यों फैलाता है। तो दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना ताकि ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन या रैंसमवेयर किया जा सके। एक्सटॉर्शन यहाँ पर फिरौती से संबंधित है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 devices out of the 4 given below fall under the locator devices class except। पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से 3 जो हैं वो लोकेटर डिवाइस की कैटेगरी में शामिल रहती हैं। जो शामिल नहीं है वो डिवाइस हमें यहाँ पर बतानी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिजिटाइजिंग टैबलेट। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मैनुअली कुछ भी ड्रॉ करने पर वो सिस्टम में ग्राफिकली ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन मॉडर्न सीपीयूज विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। पूछा गया है आजकल जो सीपीयूज हैं उनके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट, वंस यू राइट डेटा ऑन ए वर्म डिस्क इट बिहेव्स लाइक। पूछा गया है वर्म डिस्क पे एक बार जब डेटा को लिख दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है, तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सीडी रोम की तरह या रीड ओनली मेमोरी जिसे कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वर्म की फुल फॉर्म और इसका मीनिंग आप यहाँ राइट साइड स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज फ्लैश EEPROM इरेज डेटा डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल EEPROM। जो पुरानी ट्रेडिशनल EEPROM है उसके कंपैरिजन में या उसकी तुलना में जो फ्लैश EEPROM है वो किस तरह से डेटा को इरेज करती है या मिटाती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है जो कि है ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि एक ही बार में जितना भी डेटा होता है चिप पर वो इरेज कर दिया जाता है फ्लैश EEPROM में। EEPROM का फुल फॉर्म आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इनेबल्स यूजर्स टू रन प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो मदद करता है कि कोई प्रोग्राम अगर ज़्यादा साइज का है जो कि फिजिकल मेमोरी कंप्यूटर में अवेलेबल है उससे ज़्यादा, तो उसे किस तरह से रन किया जा सकता है। तो वो फिनोमिना है वो कहलाता है ऑप्शन सी, वर्चुअल मेमोरी। राइट साइड स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जब भी फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा साइज का कोई प्रोग्राम रहता है तो उसको रन करने के लिए जो हार्ड डिस्क सिस्टम में अवेलेबल है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एज ए रैम इस्तेमाल किया जाता है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर द 2 कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। एक्सेल में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 टाइप के जो सेल्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टाइप सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में डिफरेंस ये रहता है कि एब्सोल्यूट सेल्स में अगर कोई फॉर्मूला हम प्लेस करते हैं और उसे अगर शिफ्ट करते हैं किसी दूसरी सेल में तो वो चेंज नहीं होता है, जबकि रिलेटिव में क्या होता है, जिस भी सेल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर्मूला को तो उस सेल के अकॉर्डिंग वो डेटा कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर एक असर्शन और रीजंस दिए गए हैं। असर्शन में कहा गया है कि जो CPU है वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है एड्रेस कंट्रोल और डेटा बसेस के थ्रू और एक सिस्टम क्रिएट करता है डिफरेंट बसेस का। यहाँ पर बसेस एक वायर या आप कह सकते हैं एक सर्किट है जिसके थ्रू CPU जो है वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है।
इसके लिए रीजन दिया गया है, द सिस्टम बस एंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर सिस्टम वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरकनेक्शन। तो रीजन में कहा गया है कि जो सिस्टम बस है वो इंश्योर करती है कि जितने भी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी एक दूसरे पर निर्भर हुए कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि असर्शन जो है और जो रीजन है वो मैच नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि सभी जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के सीपीयूज में वो कनेक्टेड रहते हैं बसेस के थ्रू। नेक्स्ट मूव करते हैं। टू एक्सपेक्ट ए वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस वी में यूज। अगर एक्सेस डेटाबेस से हमें कोई एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा की है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी है, रिपोर्ट का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कभी भी पायरेटेड और अनलाइसेंस बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बजाय इसके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे FOSS भी कहते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कंक्लूजन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली ड्रॉन फ्रॉम अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट कहा गया है इससे हम क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। इस जो कंक्लूजन है वो आप यहाँ ऑप्शंस में रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक असर्शन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि जो वीडियो डिजिटाइजर है वो एक आइडियल टूल है इमेजेस को रियल लाइफ सीन्स कैप्चर करने के लिए और उन्हें कंप्यूटर के साथ में इनकॉर्पोरेट यानी उसके साथ संबंधित करने के लिए। इसके रिगार्डिंग दो कंक्लूजन दिए गए हैं। कैप्चर्ड इमेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू पेपर। जो भी इमेजेस कैप्चर की गई हैं उन्हें पेपर पे ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन है ए फास्ट कंप्यूटर विथ ए लार्ज मेमोरी कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड विथ इट। इस कार्य के लिए एक फास्ट कंप्यूटर जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में मेमोरी अवेलेबल है उसकी ज़रूरत रहेगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन जो हैं वो वैलिड हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लेंथी क्वेश्चंस देख के आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दिखने में लेंथी होते हैं बट करने में काफ़ी इजी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करें। असर्शन में कहा गया है द आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सप्लाइज रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो कंप्यूटर की आउटपुट यूनिट होती है वो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड रिजल्ट को बाहरी दुनिया को शो करती है। रीजन दिया गया है द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है कोडेड रिजल्ट उसे कन्वर्ट करके एक ह्यूमन आसानी से समझ सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 के असर्शन में कहा गया है ए मेल मर्ज कैन बी यूज टू क्रिएट ए सेट ऑफ लेबल्स फॉर एनवेलप्स। मेल मर्ज का इस्तेमाल एक लेबल्स के एक सेट बनाने के लिए किया जा सकता है जिनका इस्तेमाल एनवेलप्स पे किया जा सकता है। रीजन में कहा गया है द रिटर्न एड्रेस ऑन द लेबल इज सेम बट द डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूनिक फॉर ईच लेबल। कि जितने भी लेबल बनाए जाएंगे उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो अलग अलग रहेगा बट जो रिटर्न एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसे एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं कि अगर एक बैंक है जिसके पास 1000 ऑफ कस्टमर अवेलेबल हैं, क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, और अगर उन 1000 क्लाइंट्स को एक साथ कोई नोटिस सेंड करना है तो उनके लिए जो एड्रेस रहेगा वो 1000 का इंडिविजुअल अलग अलग एड्रेस रहेगा। बट जो रिटर्न एड्रेस है अगर डिलीवरी नहीं होती है तो वो जो एनवेलप्स है वो वापस बैंक के पास एक ही एड्रेस पे रिटर्न हो जाएंगे। तो इसका दिया गया आंसर जो है ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोसेकंड इन सेकंड्स। नैनो सेकंड को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करके बताना है। तो नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁹। अगर नैनो सेकंड में जा रहे हैं तो राइट साइड में आप टेबल देख सकते हैं जिसमें दिया गया है डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ टाइम वैल्यूज। नेक्स्ट मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस यूजर कैन नॉट परफॉर्म ऑन एन ईमेल, कि एक ईमेल पर एक यूजर कौन सा जो कार्य है वो नहीं कर सकता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसमें सेंट फोल्डर में कोई भी ईमेल को सेव नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों ऑप्शन है वो कार्य किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अदर एग्जाम्स में पूछे गए आरपीएससी और आरएसएसबी से रिलेटेड कंप्यूटर के एमसीक्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।